हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील और ये है आयुष, जो इंडिया से ही है, हेयर स्टाइलिस्ट, जो मेरे साथ ओडिसी ऑफ द सीज में काम करता है। मैंने भी साथ में ज्वाइन किया था, अभी हम लोग को 1 महीना होने आ गया है। तो मुझे तो मैंने जैसे कि पहले की वीडियो में बताया था, मुझे ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 7-8 कॉन्ट्रैक्ट है। और ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है, ये पहले शिप लाइफ में पहले बार आया है, इंडिया से बाहर पहले बार आया है। तो फैमिली से दूर रहना, वो पहले महीने का एक्सपीरियंस और ये कैसे अप्लाई किया है इसने मुझे, जैसे कि दूसरे फ्रेंड्स भी पूछते थे कि हेयर स्टाइलिस्ट भी अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाने का स्टार्ट किया है। तो एक मेरा फ्रेंड है, तो इससे सुनते हैं इसका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कैसा है, 1 महीने में इसने क्या सीखा है, इसको क्या अलग लग रहा है लैंड पे और शिप पे। पहले तो घर पे जैसा छुट्टी होता था, मज़े में घूमते थे, फैमिली से नज़दीक जब चाहिए जा सकते थे, जब चाहिए छुट्टी, पर शिप में ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा फैमिली से तो थोड़ा वो लग रहा है कि हाँ हम लोग दूर है, लेकिन जैसे अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने जाए तो अच्छा एक्सपीरियंस है, काम करने का मज़ा आ रहा है। और वैसे हेयर ड्रेसिंग का देखने जाए तो कैसे अप्लाई किया था, तो इंडिया से एक एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया था मैंने। एजेंसी का नाम था एयरबोर्न एजेंसी, एयरबोर्न प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई में कोलाबा में है उसका ऑफिस। तो वहाँ से अप्लाई किया था, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद हमको शिप मिलता है। तो मतलब कौन सा ट्रेनिंग किया था? AWA का एक ट्रेनिंग आता है लंदन वेलनेस का। तो क्रूज़ में अगर एज ए हेयर स्टाइलिस्ट ज्वाइन करना है तो आपको उसका ट्रेनिंग क्लियर करना पड़ता है। तो जैसे कि इसने बताया कि भाई लैंड पे काम करना और शिप पे काम करना बहुत डिफरेंट है। तो वो ट्रेनिंग में हमको वो सिखाते हैं कि शिप पे अगर आपको क्या क्या अलग चीज़ें करनी है, कैसे काम करना है, कैसे सब होता है, तो वो सब हमने वो ट्रेनिंग में क्लियर किया। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन होता है। हाँ गाइस, सर्टिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग का क्लियर नहीं हुआ तो तब तक आपको क्रूज़ नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना। अगर सर्टिफिकेशन अच्छे से क्लियर किया तो अच्छा शिप मिलेगा। और मतलब वो उस हिसाब से डिसाइड होता है, तो वो ट्रेनर सब डिसाइड करते हैं। वो लंदन वेलनेस एकेडमी के थ्रू होता है। इसका कुछ कैसा पहले रैंक आया था तेरा इसमें? हाँ, मेरा मतलब सर्टिफिकेशन में जो मेरे बेच था उसमें से मैंने टॉप किया था, तो मेरे को वो हिसाब से सीट मिला है। बाकी सबको भी सीट मिला है, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे बेच में से 2 लोग का रिजेक्शन हुआ था सर्टिफिकेशन, तो वो लोग को अभी 6 मंथ का होल्ड आया है। तो वो लोग 6 महीने के बाद वापस अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग का, सेकेंड ट्राई करेंगे और 3 अटेम्प्ट होता है। उसके बाद अगर आपको चौथा अटेम्प्ट देना है तो आपको वापस से ट्रेनिंग का फी पे करना पड़ता है। ठीक है, ये बात हो गई कि इसने कैसे अप्लाई किया था, कैसा कैसा प्रोसेस था। मतलब मोस्टली जैसे कि STCW फायर फाइटिंग कोर्सेस होता है, वो सब तो नॉर्मल, वो सब तो बेसिक, जो क्रूज़ में जाना है तो आपको ये सब नॉलेज, मतलब बेसिक चीज़ तो आपको पता ही रहना चाहिए। जैसे फायर फाइटिंग कोर्स हो गया, वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है आपको C1D के लिए, पासपोर्ट कंपलसरी है, उसके बिना तो आ ही नहीं सकते, और मेडिकल क्लियर करना पड़ता है। तो वो आपको प्रोसेस एक बार जब स्टार्ट होगा, आपको कहाँ से अप्लाई करना है वो जान लीजिए। फिर बाद में ट्रस्टवर्दी कंपनीज होगा, वहीं पे अप्लाई करना, जैसे एजेंसीज होगा। और टॉप 5 कंपनीज काम करने के लिए तो मेरे हिसाब से रॉयल कैरिबियन है, कार्निवल है, MSC, फिर डिज्नी, ये सब टॉप 5 में आते हैं। ये सब आपको अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्टवर्दी है, और यहाँ पे काम करने के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, और इसका रिकॉग्निशन भी होता है अगर फ्यूचर में आपको स्विच करना है कुछ जॉब के लिए। वैसे देखने जाए तो ओवरऑल अदर देन हेयर ड्रेसिंग मज़ा आ रहा है, घूमने को मिल रहा है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मतलब अभी तक तो इतना कुछ 1 महीना हुआ है, अभी तक इतना कुछ फील नहीं हो रहा है कि हाँ हम लोग। भाई जब मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था, मैं तो US में सेल करता था, वो करीबियन, ईस्टर्न वेस्टर्न करीबियन था, तो वहाँ पे खाली गर्मी होता था, घूमने बहुत कम चांसेस मिलता था। वैसे मेरे दोस्त लोग कोई बाहर नहीं जाते थे पहले, पर मेरे को घूमने का शौक है, मैं बाहर आता हूँ, मेरे को आदत हो चुका है। मैं तो अकेले भी पहले चले जाता था बाहर, पर जैसे मेरे को एयरपोर्ट पे ये मिला था इस्तानबुल के, उसके बाद से ऑलमोस्ट पहले दिन से लेके अभी तक कहीं भी जाते हम लोग, कहीं भी जाते इसका तो हाफ डे ऑफ भी होता है। जैसे हफ्ते में इसको 2 दिन सुबह काम नहीं करना पड़ता, सीधा शाम को जाना पड़ता है। और मैं आज सुबह 6:30 की ड्यूटी पे जाके आ चुका हूँ 9 बजे तक, 6:30 से 9, फिर 9 बजे फ्री हुआ हूँ। फिर ये टाइम पे हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, फिर 4:30 से हमारा 11 बजे ड्यूटी होता है।
ये नहीं कि छुट्टी हो तो और मज़े की लाइफ है, मज़े की तो है पर काम भी करना पड़ता है, उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। नहीं, एड्रेसर का छुट्टी होता है हम लोग को हफ्ते में, मतलब 2 हाफ डे का ऑफ मिलता है। तो हाफ डे का मतलब सुबह से दोपहर तक। तो अभी मेरे को आज ज्वाइन करना है 4:30 बजे, तो 4:30 बजे तक मेरा ऑफ था सुबह से। तो 4:30 बजे तक घूम सकते थे अपन, सिर्फ मतलब कोर्ट में किधर भी जा सकते हो। और हाँ, जैसे कि उसने बताया, हमारा ऐसा है कि मेन मतलब मेरे को स्टार्टिंग में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये सब मेरे को नॉलेज के साथ में मिलता है। तो अच्छा हुआ कि भाई कोई तो हम लोग को भी मिल सेफ गया लगता है, थोड़ा मज़ा आता है हाँ। कि अपने को यही घूमने मिलता है, मज़ा आता है थोड़ा ऐसा। और हम लोग तो भाई मतलब ऐसा तो बोले तो मौका ही नहीं छोड़ते बाहर निकलने का। अगर मौका मिला ना तो नेवर मिस द चांस, पूरा फ़ायदा उठाते भाई। पूरा फायदा उठाते हैं। तो ऐसे ही कुछ डिटेल्स के वीडियोस, कुछ हेल्पफुल वीडियोस आपको अपलोड करते रहेंगे। किसको तो हेल्प हो, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Please like, share and subscribe if you want to support me and help me to make new videos in future. Ciao ciao for now.